प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और सत्ता में अब एक ऐसी खबर जो उन लोगों को राहत देगी जो खराब सड़कों पर चलते हैं और टोल टैक्स भरपूर देते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले का असर पूरे देश में पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर सड़क खराब हालत में है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI इस सड़क का टोल टैक्स नहीं वसूल सकती। दरअसल पठानकोट से उधमपुर के बीच नेशनल हाईवे 44 निर्माणाधीन है। वहां काम जारी है, जिसके कारण सड़क की स्थिति काफी खराब है। लोगों को बहुत परेशानी होती है, लेकिन लोगों को टोल टैक्स भरना पड़ रहा था। इसी से परेशान होकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा है कि कोर्ट ने NHAI को यह आदेश दिया है कि लखनपुर और बन टोल प्लाजा पर सिर्फ 20% टोल लिया जाए। यह आदेश तुरंत लागू होगा और ये तब तक चलेगा जब तक लखनपुर से उधमपुर तक हाईवे पूरी तरह से चालू नहीं हो जाता है। हाईकोर्ट ने NHAI को यह भी निर्देश दिया कि NH44 के 60 किलोमीटर के दायरे में कोई नया टोल प्लाजा न बनाया जाए। अगर ऐसे कोई टोल प्लाजा हैं तो उन्हें 2 महीने के अंदर हटा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ पैसा कमाने के लिए टोल प्लाजा नहीं बनाए जाने चाहिए। NHAI के पास अधूरे या खराब हाईवे पर टोल कम करने या बंद करने का अधिकार है, लेकिन NHAI इस नियम का इस्तेमाल कम ही करता है। सड़क निर्माण के दौरान खराब रखरखाव, खराब सड़क और डायवर्जन की वजह से लोगों को परेशानी होती है। लोगों को पूरा टोल देना पड़ता है, जबकि उन्हें अच्छी सड़क नहीं मिलती। इससे देश में टैक्स देने वालों को एक सुविधा मिलनी चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात कही है। इस फैसले के बाद स्थानीय लोग काफी खुश हैं। ये फैसला देश के दूसरे हिस्सों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। जम्मू श्रीनगर लद्दाख हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि 80% टोल टैक्स जो है वो अब नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि 20% तक जो टोल टैक्स होगा वो देना पड़ेगा। इस वक्त अमृतसर से लेकर कटरा का जो नेशनल हाईवे परियोजना है उसका काम लगातार चल रहा है और ऐसे में टोल पूरी तरीके से ना वसूला जाए, इसके लिए ये आदेश जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो सुविधा के हिसाब से भी टोल हो, तो इस फैसले का हम बहुत ज़्यादा एक वेलकम करते हैं और ये आम जनता के लिए काफ़ी सराहनीय कदम भी है, ताकि जो जितनी सुविधा हमें टोल प्लाजा या रोड्स पे मिल जा रही है उतना ही टोल वो लोग लें, ताकि आने वाले टाइम में वो भी ज़्यादा मोटिवेट हों कि जल्द से जल्द इन कामों को पूरा किया जाए और हमारी रोड्स की जो हालतें हैं वो सुधर सकें। सड़क की हालत आप देख लो, बड़ी ही खराब है। 20% टोल से लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। इस फैसले को आने के बाद हम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो यूजली ट्रैवल करते हैं जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पे। तो मैं इस हाई कोर्ट के फैसले को वेलकम करता हूं। समय भी बहुत बर्बाद होता है और राष्ट्रीय राजमार्ग की बिल्कुल खस्ता हालत है। उसको देखते हुए इस फैसले का हम तहे दिल से वेलकम करते हैं और शुक्रिया करते हैं। रोड खराब थे कि जिनको हमें 1 घंटे से लेकर 5-5, 6-6 घंटे तक जाम में फंसना पड़ता था, उसके कारण हमें फिर भी हमें टोल जो है पूरा देना पड़ता था। हम इस बात से तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि माननीय हाई कोर्ट ने इसको 80% छूट दे रखी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में खूब सड़कें बनी हैं। सड़क नेटवर्क के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन एक सच ये भी है कि कई जगहों पर खराब सड़क के बाद भी ज्यादा टोल वसूला जाता है। आप कह सकते हैं कि भारत टोल टैक्स तो फिक्स है, लेकिन सड़क सही होगी या नहीं ये फिक्स नहीं है। टोल की गारंटी है तो अच्छी सड़क की गारंटी भी होनी चाहिए। हाईकोर्ट का यह आदेश सरकार की आंख जरूर खोलेगा। वैसे टोल से होने वाली कमाई पिछले कुछ वर्षों से रिकॉर्ड तोड़ रही है। संसद के पिछले शीतकालीन सत्र में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि वर्ष 2019 से 2020 में 27,503 करोड़ रुपए आए। 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 55,882 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और अब 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 70,000 करोड़ रुपए के पार जा सकता है। सरकार का टारगेट है कि 2030 तक टोल टैक्स से कमाई 1,30,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक पहुंच जाए, जो सड़क परिवहन विभाग के मौजूदा बजट का करीब आधा होगा। देश में NHAI के लगभग 1,015 टोल प्लाजा एक्टिव मोड में हैं
और काम कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों के बनाए गए एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स से जमकर कमाई हो रही है। वैसे टोल से होने वाली कमाई की बात करें तो यूपी पहले नंबर पर आता है। पिछले वर्ष अप्रैल से अक्टूबर तक यानी पहले 6 महीने में यूपी में अकेले 4,254 करोड़ रुपए टोल से वसूले गए थे। और अब हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।